अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, दिसंबर की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने दावा किया है कि गुज़श्ता साल पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में होने वाले कार बम धमाके में मुबैना तौर पर भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और इस्लामाबाद ने ये सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान के साथ शेयर किए हैं और उनके बक़ौल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी इनसे आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत ने बुध को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत रोकने से मुतल्लिक़ आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर नई दिल्ली को जवाबदेह ठहराएं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के दावे पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन माजी में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने का इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं, जिसे दोनों ही मुस्तरद करते हैं। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर आए हैं। तवक्को है कि इस दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल के अलावा मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम रहने के बावजूद मुल्क में अमरीकी डॉलर की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शदीद बहरान का शिकार दिखाई दे रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये किल्लत तकरीबन 3 हफ्तों से इसलिए बरकरार है क्योंकि हुकूमत बैंकों से गैर रस्मी तौर पर दरामदात की हौसला शिकनी का कह रही है ताकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर फॉरवर्ड बुकिंग से गुरेज करें। माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर अक़दस अफजल का कहना है कि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की अदम मौजूदगी की वजह मौजूदा हुकूमत की फॉरेन एक्सचेंज से मुताल्लिक़ सख्त पॉलिसी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वस्ती एशिया के लिए सिफारतकारी मरकज़ या UNRCCA की 15वीं सालगिरह के मौके पर मरकज़ में शामिल 5 मुल्कों के नायब वज़राए ख़ारजा ने वस्ती एशिया की 5 रियासतों के दरमियान बरसों से परवान चढ़ने वाली देरीना शराकतदारी और एतमाद की तारीफ़ की है। आला सतही इजलास के लाहे अमल के तहत UNRCCA ने वस्ती एशिया की हुकूमतों और नौजवानों के दरमियान चौथे डायलॉग की मेज़बानी की। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी एकेडमी के 10 शुरका खित्ते के 5 ममालिक की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने इन मुल्कों के नायब वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की है ताकि खित्ते के मुस्तक़बिल के बारे में अपने नुक़्ता नज़र का इश्तिराक करें। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के लिए हाई कमिश्नर या UNHCR जुमेरात को तकरीबन 500 नए तामीर शुदा मकानात गुज़श्ता जून के ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों के हवाले करेगा। UNHCR के सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर पीटर कैसलर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये मकानात अफ़गानिस्तान के पख्तीका सूबे के बरमल ज़िले में तामीर किए गए हैं। जून के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ये मकानात तकरीबन 7,000 अफराद के लिए मुस्तकिल पनागाहें फराहम करेंगे। ज़लज़ले ने पख्तीका के 3 अज़ला और खोस्त के एक ज़िले को मुतासिर किया था, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों मकानात तबाह हो गए थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के सरबराह ने कहा है कि यूक्रेन और रूस ने कैदियों का तबादला किया है, जिसमें 64 यूक्रेनी फ़ौजी शामिल थे जो मशरक़ी दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाक़ों में लड़े थे। आंद्री यारमैक ने ट्वीट किया कि इस तबादले में एक अमरीकी शहरी सोएदी मोरेकेज़ी भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दी वॉशिंगटन पोस्ट ने जुलाई में रिपोर्ट किया था कि मोरेकेज़ी
امریکی فضائیہ کے ویٹرن تھے جو 4 سال پہلے یوکرین چلے گئے تھے۔ روس نواز فورسز نے انہیں جون میں جنوبی یوکرین کے شہر کھیرسن سے حراست میں لیا تھا، اور مرکزی کے بھائی نے کہا کہ ان پر یوکرین نواز مظاہروں میں حصہ لینے کا غلط الزام لگایا گیا تھا۔ صدر زیلنسکی نے یوکرینیوں سے منگل کی رات کے ویڈیو خطاب میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے 2 کانفرنسوں کے دوران ان کے ملک کی حمایت کی ہے، جس میں تقریباً 70 ممالک اور اداروں سے $1 بلین سے زیادہ کی امداد کے وعدے ملے ہیں۔ اس امداد سے یوکرین کے بنیادی ڈھانچے کی مرمت میں مدد ملے گی جو روسی فضائی حملوں سے متاثر ہوئے ہیں اور جنہوں نے حالیہ ہفتوں میں لاکھوں یوکرینی افراد کے لیے بجلی اور پانی کی سپلائی میں کمی کر دی ہے۔ تقریباً $400 ملین خاص طور پر ملک کے توانائی کے شعبے کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ 7 سرکردہ صنعتی ممالک کے گروپ کے رہنماؤں کی جانب سے فوجی اور دفاعی ساز و سامان کے لیے یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے عہد کے بعد یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ یوکرینی حکام نے بدھ کو کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے ایرانی ساختہ ڈرونز کے ذریعے حملے میں 2 انتظامی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ کیف کے میئر ویتالی کلیتسکو نے وسطی کیف کے ضلع شیوچینوکسی میں دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا کوئی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے 13 ڈرونز کو مار گرایا۔ روس نے یوکرین کے متعدد شہروں پر بڑے پیمانوں پر حملوں میں اس قسم کے ڈرونز کو استعمال کیا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے ٹویٹ کیا کہ کیف پر ایک اور بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے ایسے ڈرونز تیار کرنے اور سپلائی کرنے میں ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں جنہیں روس یوکرین میں اپنی جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ یوکرین کو حملہ آور روسی میزائلوں کو مار گرانے کے لیے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک امریکی دفاعی اہلکار اور ایک دوسرے امریکی اہلکار نے منگل کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس فیصلے کا اعلان اس ہفتے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں عہدیداروں نے اس شرط پر بات کی کہ ان کی شناخت نہ دی جائے کیونکہ ابھی تک اس فیصلے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی اطلاع سب سے پہلے CNN ٹیلی ویژن نے دی تھی۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ایئر فورس کے بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے پیٹریوٹ بیٹری کی منتقلی پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی ہے جس میں اسٹنگر سے لے کر فضائی دفاعی ہتھیار بھی شامل ہیں۔ پوپ فرانسس نے بدھ کو لوگوں پر زور دیا کہ وہ کرسمس کی تعطیلات سے قبل اخراجات پر پابندی لگائیں اور بچائی گئی رقم یوکرین کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ ویٹیکن میں اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے کہا کہ یوکرین میں بہت زیادہ مصائب ہیں اور اسی لیے انہوں نے سادگی سے کرسمس منانے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وفاقی سطح پر ہم جنس اور بین النسلی شادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی قانون پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے شادی کے احترام نامی ایکٹ پر دستخط کرنے سے قبل کہا کہ امریکہ نے مساوات، آزادی اور انصاف کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ یہ قدم صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اس قانون پر صدر کے دستخط کی تقریب کے موقع پر امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ لاکھوں امریکیوں کے لیے اس قانون کے اثرات ضروری اور بالکل بنیادی ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر مائک لی نے ایوان میں بحث کے دوران کہا تھا کہ یہ قانون سازی غیر ضروری ہے۔ ریپبلکن سینیٹر سوزن کالنس نے سینٹ میں بحث کے دوران کہا کہ اس کے حوالے سے مذہبی آزادی کے بارے میں خدشات ایک غلط دلیل ہیں۔ رواں سال مئی میں کیے گئے ایک گیلپ پول کے مطابق 71% امریکی ہم جنس شادی کی حمایت کرتے ہیں۔
अमरीकी फ़ौज ने जनूबी कोरिया में बाज़ाब्ता तौर पर एक स्पेस फोर्स यूनिट का आगाज़ किया है। वाशिंगटन का ये इक़दाम मुमकिन तौर पर उसे अपने हरीफों शिमाली कोरिया, चीन और रूस की बेहतर निगरानी के काबिल बनाएगा। सोल के करीब ओसान एयरबेस पर अमरीकी स्पेस फोर्स कोरिया की सरगर्मी उस वक्त सामने आई जब शिमाली कोरिया ने अमरीकी सरजमीन और उसके इत्तेहादियों जनूबी कोरिया और जापान को निशाना बनाने के लिए बनाए गए जौहरी सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइलों का हालिया महीनों में तजर्बा किया। इस यूनिट का ताल्लुक यूएस स्पेस फोर्स से है, जिसे दिसंबर सन 2019 में उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में 70 साल से ज़ायद अरसे में पहली नई अमरीकी फ़ौजी सर्विस के तौर पर शुरू किया गया था। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि ईरान में एक डॉक्टर, रैप आर्टिस्ट और एक फुटबॉलर उन तकरीबन 2 दर्जन ईरानियों में शामिल हैं जिन्हें फांसी दिए जाने का ख़तरा है। तेहरान मुजाहिरों को रोकने के लिए सज़ाए मौत को डराने धमकाने के हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। मोहसिन शिकारी और माजिद रज़ा राहनवर्द को गुज़श्ता हफ्ते फांसी दी गई थी। दोनों की उम्र 23 साल थी और मुजाहिरों के हवाले से उनकी सज़ाएं मौत पर गम गुस्से का इजहार किया गया। मुहिम चलाने वालों ने खबरदार किया है कि सख्त बैनुल-अक़वामी कार्रवाई के बग़ैर मज़ीद सज़ाए मौत दे दी जाएगी। इन मुजाहिरों पर पहले ही 1 दर्जन मज़ीद अफराद को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और इतनी ही तादाद में लोगों पर ऐसे जराइम का इल्ज़ाम है जिनकी सज़ा मौत हो सकती है। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरों के दौरान सज़ाए मौत के 11 मुक़दमात की तस्दीक़ की है और दीगर 9 मुक़दमात में अफराद पर ऐसे जराइम का इल्ज़ाम आयद किया गया है जिस पर उन्हें मौत की सज़ा हो सकती है। बरतानिया ने मंगल को रूस के सीनियर फौजी कमांडरों के साथ साथ ईरान के खिलाफ भी नई पाबंदियों का ऐलान किया है। ईरान पर इल्ज़ाम है कि उसने यूक्रेन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स बनाए और रूस को फराहम किए। यूरोपीय पाबंदियों से एक रोज़ कबल ईरान ने भी आला बरतानवी और जर्मन ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। एजेंसी फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने कहा कि 12 रूसी आला अफसरान के असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और उन पर सफरी पाबंदियां होंगी। बरतानिया में हुक्काम ने बुध को बताया कि हेलीकॉप्टर और लाइफ बोट्स कैंट के साहिल से इंग्लिश चैनल की तरफ भेजी गई हैं ताकि मुंजमद पानी में डूबने वाली छोटी कश्ती को बचाया जा सके। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए थे। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने पार्लियामेंट के सामने जानी नुकसान की तस्दीक की, लेकिन कोई तफसील पेश नहीं की। तवक्को है कि होम सेक्रेटरी सोएला ब्रेवरमैन आज बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स को अपडेट करेंगी। जमहूरिया कॉन्गो के दारुल-हुकूमत किनशासा में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में कम अज़ कम 50 अफराद हलाक हो गए हैं। किनशासा शहर के पुलिस के सरबराह सेल्वानो कासोंगो ने मंगल को बताया कि पहले ही 50 के करीब अमवात हो चुकी हैं और ये तादाद अभी ख़त्म ही नहीं है। अमेरिका में आने वाले एक ज़बरदस्त तूफ़ान से ओक्लाहोमा और टेक्सास के कुछ हिस्सों में टॉर्नेडोज़ ने मकानों को तबाह कर दिया, जबकि कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं। डैलस फोर्ट वर्थ के इलाके में भी तूफ़ान आया है। रॉकी पहाड़ियों से लेकर वस्त मगरबी तक वस्ती अमेरिका के बेशतर हिस्से को मंगल के रोज़ बर्फ़ानी तूफ़ान का सामना रहा। ओक्लाहोमा में तूफ़ान से होने वाले कुछ नुकसानात की इत्तला है और मौसमी पेशगोई करने वालों ने खबरदार किया है कि लुजियाना, आर्कन्सा और मिसिसिपी भी इसी मौसमी निज़ाम के तहत सैलाब और टॉर्नेडोज़ का सामना कर सकते हैं। जनूबी डेकोटा और नेब्रास्का में हुक्काम ने बारिश, बर्फ़ और तेज़ हवाओं की वजह से मरकज़ी शाहराएँ बंद कर दी हैं। ये थी वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फ़र्दन फ़र्दन मशकूर हैं।
اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔